हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी भर्ती 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, यह जो भर्ती है बहुत ही बड़ी भर्ती है दोस्तों, एसएससी की तरफ से है ना, जिसमें अगर हम पद की बात करेंगे तो इस भर्ती में आपको बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एआर, एसएसबी, ठीक है ना, और आईटीबीपी, एसएसएफ, एनसीबी एनसीबी इन सब की जो भर्ती आपको बहुत मोटा मोटा रूप में देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, और टोटल अगर पद की बात करेंगे साथियों तो इस भर्ती में जो है टोटल पद है 39,481 पदों पर है पूरे भारत के अंदर। इसमें जो हर राज्य से क्या है कि भर्ती दिया जाएगा। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल का ये वैकेंसी है जो दोस्तों, और यह जो एग्ज़ाम लेने वाला है दोस्तों एसएससी की तरफ से होने वाला है। ठीक है ना, तो अभी इसका फॉर्म 24 में भराएगा और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो लगभग जनवरी फरवरी 2025 में एसएससी द्वारा लिया जाएगा। तो इसी वीडियो में हम आगे विस्तार से बात करते हैं। और इसमें केवल और केवल आपको 10वीं पास है और आपका जो एज होना चाहिए दोस्तों 18 से कितना 23 साल तक का मंगाया गया है। और जो कैटेगरी वाइज उसमें फिर एज का रजिस्ट्रेशन जो है छूट जो है दिया गया है, उसको हम आगे विस्तार से देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, अगर हम यहाँ के न्यूज़पेपर पे कटिंग है मेरे पास, इसको अगर देखेंगे तो इसमें पूरा एक बार हिंदी से समझने का प्रयास करते हैं, फिर मैं इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको दिखाऊंगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे एसएससी से होगी परीक्षा, सीएपीएफ के माध्यम से होगा रिजल्ट, फिजिकल टेस्ट। ठीक है ना, सीआरपीएफ। और यहाँ पर आप देखेंगे तो बीएसएफ, सीआईएसएफ व सीआरपीएफ में कांस्टेबल के कितना है 39,481 पदों पर क्या है कि वैकेंसी निकला हुआ है। ये 2024 का सबसे बड़ा भर्ती है दोस्तों, जो ऑल इंडिया लेवल पर होने वाला है। ठीक है, आगे हम इसमें बात करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीआरपीएफ है ना, और एसएसएफ में कांस्टेबल जीडी। ठीक है ना, कि इसमें कांस्टेबल जीडी, आसम राइफल, ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही के कुल कितना पद है तो 39,481 पदों पर भर्ती मंगाया गया है। और ये जो इसका आवेदन करने का है तो ये 14 अक्टूबर आपको याद रखना है, और इसका जो परीक्षा होगा जनवरी फरवरी के 2025 में होने की पूरा चांसेस है ना, इसमें पूरा रिवील कर दिया है। अब अगर हम न्यूनतम योग्यता की बात करेंगे तो न्यूनतम योग्यता 10वीं मंगाया गया है। इन पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, और जिसमें एज की अगर बात करेंगे तो 18 से 23 साल उम्र होना चाहिए। ठीक है ना, और परीक्षा शुल्क आपको 100 रुपये इसमें देना पड़ेगा अगर आप एससी कैटेगरी से हैं। ठीक है ना, तो आपको महिला के लिए क्या है कि पूरा निःशुल्क है, कोई फीस अप्लाई करने का नहीं लगेगा। और अंतिम जो डेट है साथियों ये कब तक का है तो जबकि फीस क्या है कि 15 अक्टूबर रात की 11 बजे तक आप जमा कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर हम पद यहाँ पर देख पाएंगे तो बीएसएफ पद की बात करेंगे तो टोटल देखेंगे पद यहाँ पर पुरुषों पर पद कितना है 13,306, महिला के लिए देखेंगे तो 2,348। ठीक है, सीआईसीएफ में देखेंगे तो 6,430 है, महिला में 715। उसी प्रकार से देखेंगे सीआरपीएफ में देखेंगे तो पुरुष के लिए कितना है 11,299, महिला में कितना है 242। और एसएसबी में देखेंगे तो 819 है, इसमें महिला के लिए एक भी पद नहीं है। आईटीबीपी में देखेंगे तो 2564 है, महिला में कितना है 453। एआर के लिए देखेंगे तो यहाँ पर 1148 पुरुष में है और 100 सीट जो है महिला के लिए है। ठीक है, ये पूरा न्यूज़पेपर का कटिंग है दोस्तों, और इसमें जो एग्ज़ाम का फिर रिलेटेड दिया हुआ देखेंगे यहाँ पर 1 घंटे का पेपर होगा और इसमें 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, उनके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है जो एससी एसटी कैटेगरी के हैं उनके लिए क्या जो नंबर होगा है ना, यहाँ पर
आपका कम नंबर भी लाने पर आप क्वालिफाई कर सकते हैं, बशर्ते आपका क्या है कि फिजिकल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देख पाएंगे आगे क्या लिखा है। इस भर्ती के लिए एसएससी की ओर से कंप्यूटर बेस्ड जो है आधारित परीक्षा होगी, जिसमें से जनरल इंटेलिजेंस है ना, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस और मैथमेटिक्स और इंग्लिश के 20-20 क्या है कि प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि कुल जो रहेगा 80 प्रश्न रहेगा और ये ऑप्शनल वाले रहेंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के क्या आपको 2 अंक मिलेंगे, है ना, यानी कि परीक्षा में टोटल कितने अंक का होगा, 160 नंबर का टोटल अंक कितना रहेगा, 160। अब इस 160 में आपको ध्यान रखना है एक चीज़ और यहाँ पर नोटिस करने वाला चीज़ है ना, 160 में, ठीक है ना, क्वालिफाई करने के लिए सामान्य वर्गों को उम्मीदवारों को उसका 30%, 160 का 30% अंक लाना होगा, मतलब 160 है ना, 160 का कितना लाना है, 30% लाना है ना। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना नंबर हमके लाना है। ठीक है ना, और यही अगर ओबीसी की बात करें और ईडब्ल्यूएस के लिए तो उनको 25% अंक, मतलब 25% अंक लाना है ना। और अगर हम अन्य वर्ग की बात करें, जैसे एसटी हो गए और एससी हो गए, तो फोर्स में अगर आप एससी हैं और एसटी हैं तो आपके लिए बेहद अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मौका है कि आप फोर्स में अपना जॉब सिक्योर कर सकते हैं, बशर्ते आपकी फिजिकल अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर कितना मांगा है, 20%, कितने का, 160 नंबर का 20% आपको नंबर लाना है, जिससे आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और 20 नंबर में अगर हम बात करेंगे तो मोटा मोटा कितना पड़ता होगा, 33 नंबर के आसपास आपको लाना होगा, 33 नंबर के आसपास लगभग बता रहा हूँ मैं, मतलब 30 से 33 नंबर लगभग पड़ेगा। अगर आप इतना अचीव कर लेते हैं तो आप इसमें क्या है कि रिटर्न को क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है ना, आगे नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो जो नोटिफिकेशन दोस्तों बहुत लंबा पेज का है, यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर नोटिस है ना, कांस्टेबल, ठीक है, एसएससी की तरफ से है। आप यहाँ पर देखेंगे तो एप्लीकेशन डेट जो अप्लाई करने के तो 5/9/2024 से लेकर के 14/10/2024 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है इसका 14 अक्टूबर को। ठीक है, लास्ट पेमेंट आप कब तक कर सकते हैं, तो 15 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं। ठीक है ना, और ये देखिए कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होने वाला है तो जनवरी से फरवरी 2025 में हो जाएगा इसका पेपर। ठीक है ना, आगे अगर देखें पद की बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे तो इसमें विस्तार पूर्वक दिया है कि कहाँ कहाँ पर कितना कितना पद और किस किस कैटेगरी में है, कौन से पद के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे बीएसएफ के लिए तो टोटल अगर पद की बात करें इसमें तो 13,306 है। ठीक है ना, मेल में। अब यहाँ कैटेगरी वाइज जो बटा हुआ है तो यहाँ एससी में देखेंगे तो 2018, ठीक है ना। एसटी की बात करें तो 1489 पद है, ओबीसी में 2906 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 1330 है, और अगर जनरल की बात करेंगे तो 5563। अब इस तरीके से पूरा पद का आप सीट देख सकते हैं साथियों इसमें, है ना। और ये जॉब मतलब फोर्थ लाइन में अगर आप एससी हैं और एसटी हैं तो आपका जॉब मतलब अगर आप मेहनत करते हैं तो ज़्यादा स्टडी भी करना नहीं पड़ता है। और अगर आपका मैथ मतलब टोटल देखिएगा 160 नंबर का है, आपको कितना लाना है इसमें से 20% लाना है। ठीक है ना, और ज़्यादातर इसमें एससी एसटी के कैंडिडेट बहुत कम ही इसमें फाइट करते हैं, है ना, क्योंकि उनका बहुत से लोगों को इसमें पसंद नहीं आता है। लेकिन आज का डेट ऐसा है कि नौकरी कुछ भी सरकारी मिल जाए सबके लिए मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है आज के डेट में, है ना। तो अगर आप हैं तो मेहनत इसमें अच्छे से करिए दोस्तों। इसमें आपका अगर थोड़ा सा भी मेहनत अगर आप कर लेते हैं, फिजिकल अच्छे से स्ट्रॉन्ग है तो बहुत ही मतलब कम समय में आप सर्विस पे आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही जानकारी देना था दोस्तों, है ना। आप इस पीडीएफ को आराम से देख लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। यहाँ पर देखेंगे तो जो एज में छूट मिलना है, अगर एससी एसटी का तो उनको 5 साल का छूट मिलेगा। मान के चलिए अभी 23 साल इसमें दिया है, अब आप इसमें 5 साल और जोड़ लीजिए। ठीक है, मोटा मोटा मैं इसमें बता दे रहा हूँ क्योंकि पूरा पीडीएफ इंग्लिश में है, हर चीज़ को बताने में समय ज़्यादा लग जाएगा। तो मान लीजिए 23 है, 23 में 5 जोड़ देंगे तो लगभग आपको कितना एज मिल जाता है, 28 साल मिल जाता है। ठीक है, तो आप इस एज के अंतर्गत आते हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आगे बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आपका एनसीसी वगैरह है तो उसमें भी 5 नंबर का सूट मिल जाएगा, इसमें 3 नंबर का, इसमें 2 नंबर का। ठीक है, और क्वालिफिकेशन का बात थी तो कर ही दिए हैं कि वो क्या है,
और यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस देखेंगे तो यहाँ पर 100 रुपये पड़ेगा आपको। अगर आप ST SC के फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको नहीं लगेगा। पेमेंट UPI वगैरह किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर सेंटर की बात करेंगे तो अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में आपको मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के उसमें मिलेगा, है ना, मध्य प्रदेश। अब इसमें छत्तीसगढ़, तो इसमें देखिए मध्य प्रदेश भोपाल है, ग्वालियर है, इंदौर है, जबलपुर है, सतना है, सागर, उज्जैन, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 2 सेंटर बना है दोस्तों, एक बिलासपुर बना है और एक रायपुर बना है। तो आप इस स्टडी सेंटर को, मतलब एग्ज़ाम सेंटर को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और मोटा मोटा इसमें और बताने लायक का क्या है, ये सिलेबस आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो देखिएगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 20 नंबर का पूछेगा, है ना, सॉरी 20 क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर का पूछेगा। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस 20 प्रश्न रहेंगे, 40 नंबर का रहेगा। और मैथमेटिक्स रहेगा 20 प्रश्न रहेगा, 40 नंबर का रहेगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश 20 प्रश्न रहेंगे, 40 नंबर के रहेंगे। टोटल आपको 60 मिनट में, यानी कि 60 मिनट यानी कि 1 घंटा आपको एग्ज़ाम पे मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको क्रैक करना बहुत आसान है, क्वालिफाई करना, बस आप फिजिकल अगर आपका अच्छा है तो, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि सिलेबस में क्या क्या पूछेगा, ये देखिए। जनरल इंटेलिजेंस में टॉपिक क्या क्या दिया है, ये पूरा टॉपिक के बारे में दिया है, आप यहाँ से पूरा इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसी तरीके से आप यहाँ पर देख पाएंगे तो जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में आपको क्या पूछा जाएगा उसके बारे में पूरा डिटेल दे चुका है। आप इसको अगर कवर कर लेते हैं तो क्वालिफाई आराम से कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको 160 में से लगभग 30 से 35 नंबर अगर आप अचीव कर लेते हैं तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और ये मैथमेटिक्स में किन किन टॉपिकों पर क्वेश्चन बनना है वो भी सारा कुछ दे दिया है। और हिंदी और इंग्लिश में भी क्या पूछेगा उसका भी मैटर इसमें दे दिया है। और अगर फिजिकल की बात करें यहाँ पर, है ना, फिजिकल का देखेंगे तो फिजिकल में देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। मेल के लिए कितना है, 5 किलोमीटर 24 मिनट में कंप्लीट करना है, और फीमेल को 1.5 किलोमीटर लगभग 8.5 मिनट में कंप्लीट करना है, ठीक है ना। और उसके हिसाब से फिर कैंडिडेट का क्या है कि, और यहाँ पर देखेंगे और रेसिंग का ही केवल है ना। और इधर वाले कैंडिडेट के लिए 4 कैंडिडेट फॉर लद्दाख, जो लद्दाख के उसमें आते हैं उनके लिए है, और ये अदर कैंडिडेट के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं 800 मीटर फीमेल के लिए 5 मिनट में, और 1.5 किलोमीटर है लगभग 7 मिनट में। ये केवल रनिंग इतना ही आपसे करवाया जाएगा, ठीक है ना। और अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे आप हाइट कितना होना चाहिए। तो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर कैटेगरी वाला देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे तो हर एरिया का अलग अलग दिया है। देखिए ST के लिए कितना दिया है, तो मेल के लिए 162 सेंटीमीटर होने चाहिए, है ना, फीमेल के लिए 150, ठीक है। और हर अलग अलग एरिया का अलग अलग दिया है, जैसे अरुणाचल मणिपुर के लिए है, जम्मू कश्मीर के लिए है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग दिया हुआ है ना। और यहाँ पर देखेंगे ST कैंडिडेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए क्या दिया है, 157 सेंटीमीटर, ठीक ना। ये सब आप PDF में आराम से देख सकते हैं दोस्तों, आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है ना। ये फिजिकल का हो गया, और इसमें बहुत सारा पेज का है दोस्तों, इसमें आप बारीकी से आप देख पाएंगे, है ना। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर कैंडिडेट को जनरल में कितना लाना रहेगा, 30%, OBC EWS को 25%, और ऑल अदर कैटेगरी के जो रहेंगे उसको कितना लाना रहेगा, 20% लाना रहेगा। इतना नंबर अगर आप लाते हैं तो क्वालिफाई हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। इसमें बहुत आसान होता है, बशर्ते आपका फिजिकल साथ दे दे तो नौकरी आपको बहुत ही अच्छा मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये पदों का नाम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, BSF है, CISF है, CRPF है, SSB है, ITBP है, आसम राइफल है, NCB है, और SSF है, ठीक है ना। ये सारा चीज़ आपको PDF में जानकारी मिल जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही जानकारी देना था साथियों। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको फोर्स में सर्विस करना है, तो आप इसको ज़रूर से फिल करिएगा और मेहनत करिएगा इसमें। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं और आप SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही जानकारी था दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।